आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। टाइम बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात ईरान की करते हैं, क्योंकि ईरान के अंदर ताज़ा हमले इसराइल और अमेरिका की जानिब से मुश्तरका हमले किए गए हैं। और इस बार अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के सूबे अल बर्ज़ के अंदर मुश्तरका फ़िज़ाई हमले किए गए हैं, जिसमें अब हलाकतों की तादाद बढ़कर 18 हो गई हैं, जिनमें 2 कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। रात के दौरान और आज सुबह भी ईरान और इसराइल की जानिब से ये हमले किए गए हैं, जिनमें 2 कमसिन बच्चों समेत 18 अफराद की जान चली गई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। ईरान के मुताबिक ये हमले रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर किए गए हैं, जिसके बायस मुतअद्दिद शहरी जाम बहक और जख्मी हुए हैं। फारस के मुताबिक, फारस जो खबर रसा इदारा है उसके मुताबिक सूबे अल बर्ज़ के नायब गवर्नर ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि हमलों में कम अज़ कम 24 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और यह हमला ऐसे वक्त में सामने आया जब खत्ते में ईरान, अमेरिका और इसराइल तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है और दोनों जानिब से जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। मुबसरीन के मुताबिक हालिया हमलों से खत्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा है, जबकि आलमी बरादरी की जानिब से तशवीश का इज़हार भी किया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पहले ही इशारा दिया गया है कि आने वाले वक्त के दौरान ईरान पर मज़ीद हमले किए जाएंगे, और उस बयान के बाद ही हमले लगातार तेज किए जा रहे हैं। इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान के रिहायशी इलाकों को अब निशाना बनाया जा रहा है और ताज़ा हमलों के दौरान तकरीबन 18 अफराद जाम बहक हुए हैं, जबकि 20 से ज़ायद जख्मी हुए हैं, जिन जख्मियों में से बताया जा रहा है कि कुछ की हालत तशवीशनाक है। और इन 18 जो लोग जाम बहक हुए हैं उनमें 2 कमसिन बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी जान चली गई है। ताज़ा हमले ये सूबे अल बर्ज़, ईरान का एक सूबा अल बर्ज़ है, वहाँ पर रिहायशी इलाके के अंदर ये हमले किए गए हैं, जिसमें अब मरने वालों की तादाद 18 पहुँच चुकी है, जबकि 24 से ज़ायद अब तक जख्मी हो चुके हैं। ईरान की बात हो रही है तो ईरान के हवाले से एक और बड़ी खबर के ईरान के एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। मगरबी ईरान के सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। आपको बताते चले कि खुर्रमाबाद एयरपोर्ट उसे निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है, जबकि अमेरिका और इसराइल की जानिब से भी कोई बयान सामने नहीं आया है इस हमले के हवाले से। इससे कबल भी जारी कशीदगी के दौरान खुर्रमाबाद में धमाकों और फिजाई दिफाई निज़ाम की सरगर्मियों की इतलात सामने आ चुकी हैं, जिससे जाहिर होता है कि ये इलाका मुसलसल फौजी दबाव में है। सूरत हाल तेजी से बदल रही है और खत्ते में मज़ीद कशीदगी का खदशा बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर एयरपोर्ट्स और तवानाई तनसीबात जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने के बाइस हुकाम की जानिब से नुकसानात और मुमकिन जाने नुकसान की तफसीलात सामने आने का भी इंतज़ार है। लेकिन इस ताज़ा हमले ईरान पर जो खुर्रमाबाद एयरपोर्ट है वहाँ पर ताज़ा हमले इसराइल और अमेरिका की जानिब से मुश्तरका फ़िज़ाई हमले हुए हैं, ताहम जानी नुकसान की अभी तक कोई इतला नहीं है और न ही ईरान की जानिब से सरकारी तौर पर इस हमले की तस्दीक हुई है। बढ़ते आगे बात जरा वो पाकिस्तान की भी करते हैं, क्योंकि जिस तरह से कशीदगी खलीज के अंदर है उसका असर बराह रास्त पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है। और पाकिस्तान में जारी तवानाई बहरान से निमटने के लिए एक बड़े इकदाम के तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाली एक आला सतही इजलास में मुल्क भर में मार्केट और शॉपिंग मॉल्स को जल्द बंद करने का फैसला किया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले पाकिस्तान के हवाले से, ताहम इस सिलसिले में सूबे सिंध इस फैसले से मुस्तस्ना रहेगा। हुकूमत पाक मुताबिक आज से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा,
बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर कुछ इलाकों के अंदर शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल मराकज रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में कारोबारी औकात रात 9 बजे तक बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट, बेकरीज और शादी हॉल्स को रात 10 बजे तक बंद करना लाजमी होगा और घरों में शादी की तकरीबात भी उसी वक्त तक महदूद रहेंगी। अलबत्ता मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज को इन पाबंदियों से इस्तिस्ना दिया गया है और ये इकदाम आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे और मशरिकी वस्ता की कशीदगी, खुसूसन अपनाए हरमुज के गिरद हालात के बाइस पैदा होने वाली ईंधन की किल्लत के मुताबिक किल्लत के तनाजुर में किया गया है और हुकाम के मुताबिक इसका मकसद ईंधन की बचत और मईशत को मुस्तकम करना है। बड़ी और अहम खबर पाकिस्तान के हवाले से, जहां पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं और आज से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाकों के अंदर तमाम मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल मराकज रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में कारोबारी जो इदारे हैं उनके औकात रात 9 बजे तक बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट हैं, बेकरीज हैं और दीगर शादी हॉल्स को अब रात 10 बजे तक ही बंद करना लाजमी होगा और घरों के अंदर जो भी शादी की तकरीबात हैं वो भी अब रात 10 बजे तक ही चलेंगी और रात 10 बजे के बाद ही उन्हें बंद करना होगा। अलबत्ता जो इमरजेंसी खदमात हैं, जिनमें मेडिकल स्टोर्स हैं और फार्मेसीज हैं, उन पर ये पाबंदी आयद नहीं होगी। बढ़ते आगे बात जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कालादम तंजीम लश्कर तैयबा के बैन रियासती दहशतगर्द नेटवर्क को बेनकाब कर दिया और इस सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार करने का भी दावा किया गया है। हुकाम के मुताबिक इस ऑपरेशन में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक मतलूब पाकिस्तानी दहशतगर्द अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा भी शामिल है, जो गुज़श्ता 16 बरसों से मफरूर था और इस दौरान उन्होंने यूनियन टेरिटरी से बाहर भी अपने नेटवर्क कायम कर लिए। इस हवाले से पुलिस ने ये बयान जारी किया है। पुलिस के मुताबिक एक और पाकिस्तानी उस्मान, जिनका उर्फ हबीब, को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 5 गिरफ्तार हुए हैं उनमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल है। ये पुलिस की जानिब से बयान जारी किया गया है और ये मुश्तरका कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर मरकजी एजेंसियों ने अंजाम दी है, जिस दौरान जम्मू कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान में 19 मकामात पर छापे मारे गए और अहम शवाहिद बरामद किए गए हैं। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ है कि ये नेटवर्क दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक और माली मदद फराम करने में मुलविस था। गिरफ्तार होने वालों में श्रीनगर के 3 मकामी बाशिंदे मोहम्मद नकीब भट्ट, आदिल रशीद भट्ट और गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ मामा शामिल है, जिन पर दहशतगर्दों को पनाह, खुराक और दीगर सहूलियात फराम करने का इल्जाम है। हुकाम ने मजीद बताया है कि तहकीकात से ये भी सामने आया है कि एक गैर मुल्की दहशतगर्द जाली दस्तावेजात और शिनाख्ती कागजात के जरिए मुल्क से बाहर सफर करने में कामयाब हुआ, जिसमें लश्कर तैयबा के बैन रियासती नेटवर्क ने मदद फराहम की। पुलिस के मुताबिक ये दहशतगर्द तकरीबन 16 साल कबल दरअंदाजी करके भारत में दाखिल हुए थे और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सरगर्म रहे। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 40 गैर मुल्की दहशतगर्दों की क़यादत और रहनुमाई की, जिनमें से बेशतर को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हलाक कर दिया गया है। बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर की हो रही है, तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने साफ तवानाई के फरोग के लिए एक अहम कदम उठाते हुए यूनियन टेरिटरी सतह पर एक हाई पावर्ड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कमेटी तश्कील दे दी है, जिसका मकसद खत्ते में
पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क को वसअत देना है। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी इस कमेटी की क़यादत करेंगे, जबकि फाइनेंस, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज और जंगलात समेत मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान इसके रुकन होंगे। कमेटी का बुनियादी मकसद CGD मंसूबों पर बरवक्त अमल दरामद को यकीनी बनाना, मंजूरी के अमल को आसान बनाना और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल कायम करना है। हुकाम का कहना है कि इस इकदाम से न सिर्फ साफ और माहौल दोस्त तवानाई के इस्तेमाल को फरोग मिलेगा, बल्कि रिवायती ईंधन पर इन्हिसार भी कम होगा, जिससे घरेलू सार्फिन और सनतों को फायदा पहुंचेगा। कमेटी रुकावटों को दूर करने और मंजूरियों के अमल को तेज करने पर भी काम करेगा, ताकि शहरी और नीम शहरी इलाकों तक पाइप्ड नेचुरल गैस की फराहमी को मुअस्सर अंदाज में यकीनी बनाया जा सके। ये इक़दाम जम्मू कश्मीर में पायदार तरक्की और जदीद शहरी ढांचे के क़याम की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। पूंछ जिला में आज 38वें बटालियन CRPF का एक नौजवान हादसाती फायरिंग के एक वाक़े में जाम बाक हो गया है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मज़कूरा जवान ड्यूटी से वापस आने के बाद अपना सरकारी हथियार, जो उसके पास हथियार होता है, वो साफ कर रहा था कि इसी दौरान अचानक हथियार से गोली चल गई जो इसे लगी और वह मौके पर ही दम तोड़ बैठा। वाक़े के बाद CRPF एहलकारों ने लाश को जिला अस्पताल पूंछ मुंतकिल किया है, जहाँ पोस्टमार्टम की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद लाश को लवाकीन के हवाले कर दिया जाएगा। मुतवफ़ी की शिनाख्त अब्दुल गनी, जो कि ज़िला सांभा का रहने वाला है, उसके बतौर शिनाख्त हुई है, जिनकी उम्र 35 साल बताई जा रही है और वो CRPF में खुदमात अंजाम दे रहा था। वाक़े के वक्त वो सरहदी ज़िला पूंछ में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। रुकन पार्लियामेंट राजौरी अनंतनाग मियां अल्ताफ लालवी ने कहा है कि ख़ुद पीर पंजाल में आवाम को बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात का सामना है, जबकि आवाम को हुकूमत से बहुत सारे तवक्कात भी हैं कि हुकूमत वक्त पर उनके मसाइल का अजाला करे। उन्होंने कहा है कि अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों के मसाइल को दूर करने के लिए ज़मीनी सतह पर काम किया जाए। जानते हैं कि यहाँ लोगों की मुश्किलात ज़्यादा हैं। एक तो बेरोज़गारी है, वो तो है ही है, लेकिन सड़कों के हवाले से, खाल तो उस पर हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से, मेडिकल कॉलेज के हवाले से, PHE के हवाले से, मैं कल भी इधर बगला नडियाला साइड गया था, दूसरी साइड में, तो ग्राउंड पे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं और लोगों को बड़ी तवक्कात हैं हुकूमत से। तो मैं भी हुकूमत के जो लोग हैं उनसे यही कहता हूँ, मेरी उनसे भी ये अपील है कि इस इलाके में जो ये बॉर्डर बेल्ट है, इसमें जो चीज़ें हैं, जो लोगों का हक है, वो अच्छी सड़क के हकदार हैं, वो पानी के हकदार हैं, दूसरी के वो ठीक होनी चाहिए। इनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल होने चाहिए, ये ज़रूरी बात है। ये लोगों को मुझसे भी तवक्का है और हुकूमत से भी तवक्का है। देखो ना, आप करते हैं ज़्यादती की बात, मेरे 5 साल में मैं कह दूँ सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो वो हो गया लोगों को बेवकूफ़ बनाना, तो ना लोग इतने बेवकूफ़ बन सकते हैं। मेंबर पार्लियामेंट का डे टू डे मामलात के साथ कोई ताल्लुक है नहीं है, ख़ास तौर पे स्टेट सब्जेक्ट के मामले। स्टेट सब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि पानी है, हेल्थ है, एजुकेशन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट हैं, जहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट का रोल होता है, चाहे वो BRO के हवाले से है, चाहे वो रेलवे के हवाले से है, चाहे मोल रोड के टनल के हवाले से है, तो उन चीज़ों में पेशरफ्त हुई भी है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे उसमें सही डायरेक्शन में पेशरफ्त होगी।
आपको उन चीज़ों का पता भी है और कभी मैं आपको डिटेल से बता भी दूंगा, डिटेल से मैं बता दूंगा। बार बार मैं भी उन चीज़ों को रिपीट करूं तो वो अच्छा नहीं लगता। बाकी एमपी का कुछ नहीं, पीएमजीएसवाई की जो सड़कें हैं वो एमपी की रिकमेंडेशन से जाती है। वो इन सड़कों का यहाँ पे सड़क पीएमजीएसवाई के तहत अगर सारे हिंदुस्तान में बनी, सारे जम्मू कश्मीर में बनी तो रजौरी पुंछ को पीछे नहीं रहना चाहिए था। तो अब मैंने इतनी कोशिश की कि यहाँ से प्रोजेक्ट जाएं और वहाँ से सेंक्शन हो। वहाँ से काफ़ी प्रोजेक्ट जो हैं वो सेंक्शन हुए। अब जहाँ तक उन पे अमल दरामद करने का ताल्लुक है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। उसमें रियासती सरकार, यहाँ के इंजीनियर और यहाँ के अवामी नुमाइंदे, यहाँ के प्रेस वाले, यहाँ के अपोजिशन वाले। राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमजान ने पंचायती इंतखाबात और रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से अहम रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि पंचायती इंतखाबात जमहूरी अमल का एक अहम हिस्सा है, ताहम असल जमहूरियत उस वक्त बहाल होगी जब जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासती दर्जा वापस दिया जाएगा। चौधरी मोहम्मद रमजान ने जोर देते हुए कहा कि आवाम को निचली सतह पर नुमाइंदगी देना खुश आइंद कदम है, लेकिन जब तक मुंतखब असम्बली और रियासती हुकूमत कायम नहीं होती तब तक आवाम के मसाइल का मुकम्मल हल मुमकिन नहीं। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तानी नुमाइंदा नातिका भट्ट से बात करते हुए किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है, हमेशा तैयार थे इसके लिए। जब भी बिगल बजेगा इसके बारे में, इलेक्शन के बारे में, हमारे लोग जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, भरपूर हिस्सा ले लेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन पंचायतों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का। स्टेट फूड को तो कितना ज़रूरी है, ये तो बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर क्या है, स्टेट कुछ भी नहीं है। जब आपके पावर, देखिए 6 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शन है। लास्ट हुकूमत जो खत्म हुई थी, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 2018 में खत्म हुई थी, जब बीजेपी वालों ने उस वक्त जो महबूबा मुफ्ती साहिबा की जो सरकार थी उसको विड्रा किया था सपोर्ट, तो वो सरकार गिर गई थी और 24 में इलेक्शन हो गए। मतलब 6 साल के बाद इलेक्शन। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पीरियड्स ऑफ द गवर्नर्स रूल इन आवर स्टेट। हाँ, तो अब ये जो स्टेट फूड की बात है, अभी तक फर्क नहीं लग रहा है कि जो एलजी साहब उस वक्त पावर्स इस्तेमाल कर रहे हैं या जो आज कर रहे हैं, वही तो इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। जो चुनी हुई सरकार है इसमें कोई शक नहीं, वो काम करते हैं जितना भी उनसे हो सके। मिनिस्टर से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से जगह जगह जाते हैं, लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश। लेकिन जब तक ना ये स्टेट मिलेगी तब तक ये सारा समझो कि कुछ भी नहीं है। और ये हक है हमारा, ये लोगों का हक है, ये कोई एहसान नहीं है। तो जैसे दूसरे स्टेटों में है, हर एक स्टेट में इलेक्शन हो गए, वहाँ पर मतलब स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन कर रहे हैं, इधर भी होना चाहिए, इसमें क्या परेशानी है। और जब इन्होंने खुद कहा है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में, कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, और फिर क्या नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसमें फैसला दिया है कि इमीडिएटली ये होना चाहिए रेस्टोर। अब तो मेरे ख्याल में मजीद देरी जो है वो काबीना वजीर जावेद अहमद राना ने आज मेंढर में फूड एंड सप्लाई स्टोर और गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह किया है। इन प्रोजेक्ट्स पर मजमूई तौर पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए से ज़ायद की लागत आई है। इस मौके पर वजीर ने कहा कि हुकूमत आवाम को बुनियादी सहूलियात फराम करने के लिए संजीदा है और ऐसे तरक्याती मनसूबे लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी पैदा करेंगे। उन्होंने कहा है कि फूड एंड सप्लाई स्टोर के क़याम से मकामी लोगों को राशन की फराहमी मज़ीद बेहतर होगी। साथ ही गर्ल्स हॉस्टल की तामीर से दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात को रिहाइश की बेहतर सहूलियात मैसर आएगी, जिससे उनकी तालीम में आसानी और हौसला अफजाई होगी। मकामी लोगों ने इन मनसूबों का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इससे इलाके में तरक्की का अमल मजीद तेज होगा और आवाम को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। इनॉग्रेशन किया गया है, बिल्डिंग बनी है यहाँ फूड स्टोर के लिए, और 100 बेडेड यहाँ हॉस्टल जो है वो तैयार किया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ डिपार्टमेंट ने काम किया है और लोगों का जो सहयोग रहा है हर तरह का, उसके लिए मैं पब्लिक को मुबारक करूँगा। और यहाँ ये प्रॉब्लम रहती थी कि जो हमारी बच्चियाँ दूर दराज से यहाँ तालीम के सिलसिले में आती थी, उनको यहाँ ठहरने के लिए, रहायश के लिए प्रॉब्लम रहती थी। और आज
100 बेडेड जो हमारा ये हॉस्टल है ये तैयार हो गया है। मैं मुबारक करूँगा, बच्चों को भी मुबारक करूँगा और आवाम को भी मुबारक करूँगा। ये जो यहाँ का इशू है इस पर डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल इशू तो है, वो बैनुल अक़वामी सतह पे एक तशवीशनाक माहौल बन रहा है। अल्लाह करे कि हमारे जो इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे लीडर हैं उनको अल्लाह अकल दे और ये जो एक सेल्फ इम्पोज्ड इमेच्योरिटी जो लोगों में है ये ख़त्म हो। जहाँ लोगों ने अपना जो अकल है वो गिरवी छोड़ दिया है और दुनिया को तबाह करने के उस पर आगे हैं। अल्लाह करे ये सब ठीक हो जाए। और क्योंकि इस जंग के असरात जो हैं वो हर जगह पे पड़ेंगे, हमें भी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। हम दवाई का इनिशिएट कर दी गई है, इंक्वायरी होगी और इंशाल्लाह उसमें दूध का दूध। ऐसी बात है, इंक्वायरी यहाँ हुई है, लोगों को यहाँ सजाएं मिली हैं। इसमें देख लीजिए बड़े बड़े यहाँ श्रीनगर की रौनक भरी सड़कों पर जहां जदीद ट्रैफिक ने पुराने ज़माने की खूबसूरती को बदल दिया, वहीं 70 साल गुलाम रसूल कुमार एक मुनफरिद अंदाज से तारीख को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। वो रिवायती टांगा को दोबारा अवामी ज़िंदगी में लाकर कश्मीरी सकाफत का एक नायाब हिस्सा दोबारा रोशनास करा रहे हैं। गुलाम रसूल ने अपने दोनों बेटों को एक डूबने के हादसे में खो दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने गम में सुकून और मकसद की तलाश शुरू की। अपनी जवानी के दिनों का जरिए माश यानी टांगा चलाना उनके लिए शफा और हयात का नया रास्ता बन गया। अब हर सफ़र में सिर्फ मुसाफिर नहीं बल्कि यादें, सब्र और इस्तिकामत और एक वालिद की खामोशी खराज तहसीन शामिल है। इंजनों की गरज और तेज़ रफ्तारी के दरमियान गुलाम रसूल का टांगा आहिस्ता चलता है, जो न सिर्फ मकामी लोगों बल्कि सयाहों को माजी से जुड़ने, सुकून पाने और माहौल दोस्त सफ़र करने का मौका फराहम करती है। उनकी कोशिश ने कम्युनिटी के दिलों को छू लिया और हर तरफ एहतराम और तारीफ की लहर पैदा कर दी। गुलाम रसूल कुमार की ये कहानी सिर्फ एक नकल हमल के तरीका की बाजियाबी नहीं बल्कि मकसद की बहाली, सकाफती वर्से की हिफाजत और ये साबित करने का पैगाम भी है कि नुकसान के बाद भी इंसान दोबारा जिंदगी में मजबूती से कदम रख सकता है। पेश है गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा नातिका भट्ट की ये रिपोर्ट। गुलाम रसूल कुमार कोता वक्त वोतू तो ये टांग चला मे 67 पे चलान अच्छा तो पत चलो भी 5 तान तो पत कर सेहत ना ठीक तो पत बह बिहित वारियस कालस पत बह मजूरी वो गो शार्टस में वनकस बे शौक बह कर तो बह क्या कर अच्छा मोन में बे फिर इंशाल्लाह रवान मे बह कर तो बह कर ये अच्छा आज क्या यह हुमे में ये मिसाल तिल शार्टेज गो ओतर पे मे दोप ये बेहतर ये कर स्टार्ट तो ये कर मजूरी अहन वापस कल्चर अच्छा ये सही मे वन च कर स्टार्ट इंशाल्लाह रहमान रोज सड़ा कामयाब ना पॉल्यूशन ना कहीं अच्छा ज़ेनुन वेनुन तो ही ज़ेना अहन जान हम सना शुक्र खुदायस कुन तमक तमक खर्च आज खर्च वारिया अजुक रेट मे मांग करा क्या कर यस खुश करा सह दिवान अच्छा वनकस को कत पे कोतान छु तुई कथा यपर कि प्रोसीजर तप पकान बस गवर्नमेंट इस्तिदा करा अगर तुम कुछ जाए जाई दियो पकान तमी साइड सान मा क्या रुकावट क्या ग तो अगर ना पे लासन मे 65 लासन सादिक सब वक्त गॉडनिक ज़मानस मस कपर कपर उसु तुई गथा हर कुछ सीटी मज हर कुछ तरफ पका हर कुछ जाए सीटी मज पका जन कदल नौ कदल हब कदल माज सुबह बटवोर पंपर अच्छा नारबल इथे पे कह जाए तो यपर पकान कमर सोबन मोहल्लस हर कुछ जाए अच्छा लाइसेंस तो छाव तय लाइसेंस पासपोर्ट बहुत रिन्यू कर कर्म 7 ताम पे रिन्यू अच्छा पे गई सेहत ना ठीक ये कोता फायदेमंद छु ये टांग मतलब पोल्यूशन शाही सवार ना पोल्यूशन ना अच्छा शाही सवार अच्छा यहाँ पे तो मैं ये वापस शुरू करो तो क्यों सपोर्ट मिले लुकन लूक वन कर चालो इंशाल्लाह रहमान दोन वोल खुदा ये पे हू बा सह पाने पे आज खर्च ये असल टांग असल पन कल्चर प्रोन असल मे मूल तक ये टांग सी गो पे मूल तक टांग मूज ते खसान टांग सी बुढ़ ना मे पेतर ना पान वुन कहें तो मगर गो लट वो टांग वांग सोस लक्षार मज टांग क्या शे वो वनकस 27 वो वनकस ये असल ये कल्चर पन कश्मीरी कल्चर ना पन
ना शोश जनाब जन कलस पकान टांग जन कल पे इमरक पत पकान हब कल पे रैनावारी सैनिस लॉकचारस मज टांग गुर पकान यम गाड़ी वाड़ी कहें इम पकान टांग वांग पकान असल पे रुपये हेवान आराम सान खसान या टांगस पे पेट्रोल डीजल कुन किस्म आराम सान 6 सवारी पकना और वालान 6 सवारी अमिस बिचारस पन रोजगार असल पे पकना गुरिस पालान टांगा राइड जो कि पुराने जमाने में जो है लोग इस्तेमाल करते थे, कहीं भी जाते थे तो यही राइड जो है वो इस्तेमाल करते थे, यानी कि कहीं भी जाना होता था तो इसी से ही जाते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है इस राइड को हम भूल चुके हैं। अब कुछ लोग आए हैं जो कि रिवाइव कर रहे हैं इस कल्चर को। कहीं ना कहीं अगर हम बुलवाड की बात करें तो वहां पर रॉयल राइड सिस्टम जो है वो लाया गया है, लेकिन ये वाली राइड जो है पुरानी जमाने का ही टांगा आप देखेंगे जिस तरीके से इन्होंने जो है इस कल्चर को वापस से जिंदा रखा है और किस तरीके से इन्हें वापस से इसको रिवाइव किया है ताकि बाकी नौजवानों को भी इसकी कदर जो है वो आई। और साथ साथ ये भी गवर्नमेंट से अपील करे इनको जो है खास जगह इसके लिए दी जाए ताकि वहां से लेकर अलग अलग जगहों पर ये जो है इस राइड को लेकर चले। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका बटवीर, जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।